बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। अभी अभी चंद दिन पहले एक टीवी डिबेट पे जो मामला पेश आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। उसी राय के इजहार में हमारे इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, पाकिस्तान से। उनका एक छोटा सा क्लिप वो मीडिया चैनल पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग दिखा रहे हैं, मीडिया चैनल वाले दिखा रहे हैं। उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है नूपुर शर्मा को, और उन्होंने कहा है कि उसने बदले की भावना आ गई उसके अंदर, फिर उसने जो है क्या कहते हैं, इस तरह की बात की है। आप पहले ये वीडियो देखिए। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे, उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। इस वीडियो में इस तरह की बात की है, उन्होंने जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश की है कि असल गुनहगार वो मुसलमान है जिसने उसको भड़काया है। सबसे पहला सवाल ये है कि आप खुद इसी वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ यही क्लिप देखा है, इसके अलावा तो क्लिप मिली नहीं, नेट पे मौजूद नहीं है, सबको डिलीट कर दिया गया। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर। जब आपने पूरी तरह से तहकीक ही नहीं की है, फिर किसी चीज पर अपनी राय का इजहार करने के लिए आ जाते हैं, और आप इजहार कर रहे हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं, चंद लोग हैं जो आपके मुरीदीन बात सुनते हैं, फिर आप उनको पूरी तहकीक करके आप अपनी राय दें, जो भी देना है। आपने तहकीक नहीं की, आप खुद कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ यही क्लिप देखी। यही नूपुर शर्मा, ये तो टाइम्स नाउ के ऊपर बवाल हुआ है, लेकिन उसी दिन उसने टाइम्स नाउ के ऊपर जो बात कही है वही बात रिपब्लिक टीवी पे भी कही है, वही बात एक और टीवी चैनल पे कही है, वही बात एक और टीवी। तो वो डिफेंसिव में आकर, यानी कि क्या कहते हैं, भड़काऊ में आकर जो उसके भगवान को गाली दी गई और उसके खुदा को गाली दी गई और उसके बारे में गलत गलत कहा गया, उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं, वो उसको पलटवार किया। पलटवार में जो उसने ऐसी सी बात कह दी, वो इंजीनियर साहब कहते हैं कि उसके बोलने का जो अंदाज, वो तो नूपुर शर्मा का दूसरा वीडियो देखिए, उसमें भी वो इसी अंदाज से बात करती हैं। वो तो जगह तलाश कर रही हैं कि उसमें दाखिल होकर ये सब बात करें। वो कोई इस तरह से, ये पूरा का पूरा उसके अंदर जहर है जिसको बोला गया है, ये कोई उस वाली भावना नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप इंडिया के हालात को कैसे जानते हैं? इंडिया के मुसलमानों के हालात को जब जानते नहीं है, जब आपने स्टडी नहीं की है। वो मामला जो है डिबेट हो रहा है, किस मामले पे हो रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद पे हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद कोई नया मामला नहीं है, यह मामला 1990 से चल रहा है। वहाँ पे जो है, जो वज़ू खाना है, वज़ू खाना के अंदर, हौज के अंदर जो है वो पत्थर मिला है। अब वो पत्थर है, वो हिंदू पक्ष का कहना है कि ये जो है शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष का कहना है, जो मस्जिद वाले हैं उनका कहना है कि ये फाउंटेन है, यानी कि ये फव्वारा है। और ये मामला कोर्ट में है। जब ये मामला कोर्ट में है और ये अंडर डिस्कशन है, यानी कि ये अभी चल ही रहा है, अभी डिसीजन नहीं आया है कि वो शिवलिंग है। अगर वो डिसीजन आ जाए कि वो शिवलिंग है, वो फैक्ट चेक होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद पता चल जाए शिवलिंग है, अब फिर ये कह दिया जाए भाई ये शिवलिंग है, अब इसको कोई फव्वारा नहीं कह सकता, तब अगर आप ये कहें कि ये फव्वारा ही है, तब फिर कहा जा सकता है कि भाई उसके भगवान को आप गाली दे रहे हैं या भगवान को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। अभी तो ऐसी बात है कि भाई वो तो हमारे एतबार से, जो मुस्लिम्स हैं उनके एतबार से तो वो तो फाउंटेन है, तो वो तो फाउंटेन ही कहेंगे, वो तो शिवलिंग नहीं कहेंगे। और उनके एतबार से वो शिवलिंग है तो वो शिवलिंग ही कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, दो चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। एक होता है डिनायल, एक होता है ब्लास्फेमी। डिनायल कहते हैं इनकार करने को, अब ब्लास्फेमी कहते हैं तौहीन करने को। वो जो मुस्लिम पक्ष है, जो भी तस्लीमुद्दीन साहब हैं, जो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, या जो भी डिबेट में मुस्लिम के पक्ष, पहली बात तो ये है कि ये लोग आते ही क्यों हैं टीवी डिबेट में? इनको आना ही नहीं चाहिए।
वहाँ पे एजेंडा फिक्स रहता है कि भाई 2-4 टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को बिठाना है और वहाँ पर उनकी धुलाई करनी है। वो एंकर भी उसी की तरफ से होता है, जो राइट विंग है, जो उनके खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, उसी की तरफ से होते हैं। तो जाहिर है कि फिर वहाँ पर डिबेट तो हो नहीं रहा है, वहाँ पे तो बस जलील करने की कोशिश की जा रही है। वो एक मुसलमान के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जाती है। और उस मुस्लिम आदमी ने जो कम इल्म है, जिसको इस्लाम के बारे में भी नॉलेज नहीं है, वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, टोपी और दाढ़ी वगैरह वाले, बड़े जुब्बे कुब्बे वाले, वो लोग जो है नुमाइंदे बन के मुसलमानों की तरफ से पेश रहते हैं 5,000-2,000 लेकर। तो उनको तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो आते हैं, वो बोल भी रहे हैं तो वो डिनाई कर रहे हैं, वो तौहीन नहीं कर रहे हैं, यानी इनकार कर रहे हैं, तौहीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो नूपुर शर्मा ने जो किया है उसने तौहीन की है, वो ब्लास्फेमी की है, वो उसने इनकार नहीं किया है। आप रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते, ये आपका इनकार है, लेकिन रसूलुल्लाह को अगर आप नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उंगली उठाएंगे उनके ऊपर, ये तौहीन है। इसी फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। और हमारे इंजीनियर साहब जैसे लोग हैं, इनके मुंह की बात जो है ना वो निवाला बन जाती है इन लोगों की। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इस वीडियो को भी इतना सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि इनके पुराने वीडियोज़ देखिए, सहाबा किराम और अइम्मा किराम पर भी बड़े गंदे गंदे अलकाब और बड़े गंदे गंदे अल्फाज बोलते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हम सबको इन जैसे शरीरों से हमारी हिफाजत फरमाए।